एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सिद्धांत बिल्डर एसबी पे। तो आज 22 दिसंबर को कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके सीटेट के पेपर 1 में, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो जितने क्वेश्चन मुझे लोगों ने भेजे हैं और मैंने जहाँ से भी प्राप्त किए हैं, मैं वो सारे आपको बताने वाला हूँ। और बाकी ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रश्न आए हैं। 5 से 7 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा। इसके बाद बस आपको पैटर्न पता करना है, उसी के आधार पर आपको पढ़ना है। जैसे कि प्याज से क्वेश्चन रोज आता है, तो आज भी आया था। और प्याज की अवस्थाओं से क्वेश्चन आया था। बड़े कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं प्याज से, कम से कम 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको करके जाएं। बेन हीले की थ्योरी से क्वेश्चन मैथ पेडागोजी में बनता ही है। इसके बाद कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे प्रश्न आया। अगला प्रश्न आया था कि जेडपीडी का है, जेडपीडी क्या है। और उसके पहले मेरे पेपर में आया था कि जेडपीडी किसने दिया। तो मतलब बायगॉस्की से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आज क्वेश्चन आया था कि घाना नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में, तो ये आया। इसके बाद निकटवर्ती राज्य से संबंधित क्वेश्चन आया। एक कोई क्वेश्चन था, उसमें बताया गया था एक कोई प्लेस थी, उसके बारे में पूछा गया था कौन सी राशि से संबंधित है। मैथ्स में ट्रेन से प्रश्न आ रहे हैं, सीरीज से आ रहे हैं, दिशा निर्देशन यानी कि डायरेक्शन से आ रहे हैं। सोशलाइजेशन के तत्व क्या है, इससे प्रश्न आया है। पहले भी आया था इससे, सोशलाइजेशन भारत का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है, एक ऐसा क्वेश्चन में आया। इसके बाद ब्लूम का वर्गीकरण, एक ब्लूम का वर्गीकरण होता है पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, इससे भी क्वेश्चन आया। और सीखने की अक्षमता से क्वेश्चन आया। एनसीएफ 2020 से क्वेश्चन आया। आरटीआई 2009 से क्वेश्चन आया। आरटी 2009 से क्वेश्चन आया। 2020 से क्वेश्चन आया, ठीक है। फूड फूड से क्वेश्चन आया। खाना से क्वेश्चन आया है, इससे पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा व्यंजन जल्दी तैयार हो जाता है। और एक क्वेश्चन इससे भी है। इसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन से पिछले एग्जाम में भी आया, अभी भी आया और आगे भी आएगा। इसके बाद एनसीएफ 2005 से भी एक क्वेश्चन आया, ठीक है। और अगला है वृद्धि और विकास, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाए, इससे एक क्वेश्चन आ ही रहा है। दो आ रहे हैं मेरे में, तो दो आए थे। और समावेशी शिक्षा से हो गया। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय, वो उसी पैसेज में जो क्वेश्चन रहते हैं उससे बनते हैं उपसर्ग प्रत्यय। इसके बाद कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, इससे क्वेश्चन आया। मूल्यांकन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन आया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आती है मूल्यांकन से तो। और पेडागोजी में भी मूल्यांकन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के 2-2 करके ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं मूल्यांकन से। 2 हिंदी पेडागोजी में, 2 इंग्लिश पेडागोजी में, 2 बाल विकास में। तो ऐसे कुछ 8-10 क्वेश्चन आते हैं केवल मूल्यांकन वाले टॉपिक से, तो मूल्यांकन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद किशोरावस्था से क्वेश्चन आया। हिंदी में समृद्ध वातावरण जो दिया जाता है बच्चे को, उससे क्वेश्चन आया। बाल केंद्र शिक्षा से क्वेश्चन आया। इसके पहले प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें। मैं आपको एक एक करके फिर से दिखा देता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 से आ रहे हैं क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाएं। वृद्धि और विकास से आ रहे हैं, इसको पढ़ के जाएं। बाल केंद्र शिक्षा से नहीं आ रहा है, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा से आ रहा है, इसको पढ़ के जाएं। और समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उतने कठिन नहीं आ रहा है। समावेशी शिक्षा से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसको दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे समावेशी शिक्षा से असाधारण ही प्रश्न आ रहे हैं जो पुराने वर्षों में आए हैं, ठीक है। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये मैं अपना नंबर देता देता हूँ, यदि आप ना जुड़े हों तो उस पर व्हाट्सएप करें 9111469758। ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।